जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या चेक किया जाता है और आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं यूपी पुलिस मेडिकल टेस्ट की संपूर्ण जानकारी के बारे में। आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इसमें जानकारी हम देने वाले हैं। मेडिकल के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिकल के बारे में। जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं सबसे पहले उनको फॉलो करना है, उनको ध्यान रखना है और उन्हीं के आधार पर आपको मेडिकल के लिए जाना है। तो जाने से पहले आपको क्या क्या करना है वो जान लेते हैं। तो जाने से पहले आपका मेडिकल हो, किसी भी चीज़ का हो, पुलिस का हो, A to Z किसी भी भर्ती का मेडिकल टेस्ट हो, या आप नॉर्मली मेडिकल टेस्ट अगर कराने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपको बातें याद रखनी है और इन्हीं के आधार पर आपको जो है प्रक्रिया करके अपने जाना है। तो सबसे पहले आपको साफ़ सफाई जो है, आपकी साफ़ सफाई, तो आपको किसी भी मेडिकल की जांच अगर करानी तो आपको सबसे पहले अपनी साफ़ सफाई करके जाना है। तो साफ़ सफाई में आपका क्या क्या आता है, हम बात करेंगे यूपी पुलिस का जो मेडिकल है उसके बारे में। तो यूपी पुलिस मेडिकल टेस्ट 2024 जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा किस आधार पर होगा, किस प्रकार से होगा। तो अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको शरीर की साफ़ सफाई करके जाना होगा और क्या क्या साफ़ सफाई में क्या क्या आपको साफ़ सफाई करके जाना है जान लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल जांच के लिए शरीर की साफ़ सफाई ज़रूरी है। साफ़ सफाई करके जाएं, नहा धोकर जाएं और हो सके तो आप परफ्यूम वगैरह लगा कर जाएं जो किसी प्रकार की गंध नहीं आए। तो दूसरा है दोस्तों कान और नाक की सफाई करें, किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो। आप जब जाएं मेडिकल टेस्ट के लिए तो अपने कानों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, किसी प्रकार कानों में गंदगी ना हो, और नाक को भी अच्छे से साफ़ कर लें, किसी प्रकार कोई भी गंदगी ना लगी हो। फिर है दोस्तों आँख, जो आपकी आँखें हैं आँखों की सफाई करें, और जो आप मेडिकल के लिए जाएं तो आँखों में किसी प्रकार गंदगी ना हो, आँखों को अच्छे से धोकर जाएं, साफ़ सफाई कर लें। और अगर आप जांच कराना चाहें तो एक बार डॉक्टर से जांच भी करा लें अपनी आँखों की कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आँखों को भी साफ़ करके जाएं। फिर है दोस्तों दांत, जो आपके दांत हैं दांतों की सफाई कर लें, किसी प्रकार की सड़न या पीलापन नहीं होना चाहिए। जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो अपने दांतों को अच्छी प्रकार से साफ़ कर लें, दांतों में किसी प्रकार की गंदगी ना हो, सड़न ना हो और पीलापन ना हो, जिससे कि आपकी जांच करते वक्त आपके मुंह से बदबू ना आए। तो इससे आप दांतों को साफ़ सफाई करके जाएं जो किसी प्रकार की बदबू वहाँ पर नहीं आए जब आपके दांत हैं वो टेस्ट हों। फिर है दोस्तों आपका नाखून। तो दोस्तों जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो अपने हाथ पैर के नाखूनों को भी साफ़ सफाई कर लें, काट लें उनको, और नाखूनों को भी ऊपर से जो गंदगी लगी रहती है उसको भी साफ़ कर लें, नाखून काट लें, गंदगी को साफ़ कर लें, और हाथ पैर के नाखून सभी को अच्छे प्रकार से साफ़ करें, नाखून को काट करके जाएं ताकि अगर जांच हो तो आपके किसी प्रकार की गंदगी नज़र नहीं आए। फिर है दोस्तों कपड़े। तो दोस्तों आप जब जाते हैं मेडिकल के लिए तो आप कपड़े साफ़ नए कपड़े पहन के जाएँ या साफ़ अच्छे धुले कपड़े पहन के जाएँ, ताकि आपके जब मेडिकल होगा तो आप बनियान पहनेंगे और अंडरवियर पहनेंगे तो वो साफ़ हों, किसी प्रकार के गंदे पसीना में बदबू ना आनी चाहिए, और हो सके तो परफ्यूम अगर लगा ले तो हल्का फुल्का तो सही है, बदबू नहीं आएगी। तो मेडिकल के दौरान जब आप जाओगे तो कपड़े साफ़ हों जिससे कि जांच होते वक्त किसी प्रकार की गंदगी की बदबू नहीं आए। तो ये तो हैं दोस्तों आपके मेडिकल में जाने से पहले आपको साफ़ सफाई किस प्रकार से करनी है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, पूरी विस्तार से जानकारी कर लेते हैं दोस्तों यूपी पुलिस में किन किन पार्टों को देखा जाता है, किन किन बातों पर, किन किन जो उसके नियम है उन पर आधारित जो टेस्ट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये चार्ट नज़र आ रहा होगा, इसमें आपका है शारीरिक मानक परीक्षण जो आपका होता है, उसमें क्या क्या जो पार्ट है वो दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से जांच होती है, किस किस प्रकार को ये जांच किया जाता है। तो उसके ये जो पॉइंट है ये दिए गए हैं। पहले परीक्षण है और उसके बाद जो उधर दिया परिणाम है, आप पॉजिटिव है या नेगेटिव वो इसमें दिखकर आ जाता है। अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसमें आपका जो है आपको पास या फेल नेगेटिव पॉजिटिव में कर दिया जाता है। तो आपका जो परीक्षण होता है इन चीज़ों पर होता है। जो पहला है, पहले पॉइंट के अंदर ये सभी आते हैं और दूसरे के अंदर ये सभी आते हैं। तो जान लेते हैं पहले के पॉइंट के अंदर क्या कहा है। तो पहले पॉइंट में है आपके नॉक नी, यानी कि आपस में घुटने का टकराना, यह होता है नॉक नी, आपस में टकराते घुटने जो होते हैं, आपस में घुटने टकराते हैं, इस प्रकार की जाँच की जाती है। फिर दूसरा पॉइंट है आपका वो लेग्स, यानी कि मुड़े हैं घुटने, इस प्रकार के तिरछे घुटने होते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं, इस प्रकार के इसमें जांच की जाती है।
तीसरा है फ्लैट फिट, यानी कि जो समतल पैर होता है, फ्लैट फुट जो बोलते हैं, इस प्रकार से समतल पैर तलवे की इसमें जांच की जाती है पैर की। उसके बाद है दोस्तों वेरिकोज वेंस, यानी उभरी हुई नसें, जो नस उभर जाती हैं या गुच्छेदार हो जाती हैं, उनकी जांच की जाती है। फिर है दोस्तों स्पीच डिएबिलिटी। जो स्पीच डिएबिलिटी है, इसमें बोलने में आपकी कितनी साफ सफाई, आप हकलाते नहीं हैं या आपको कोई बोलने में दिक्कत है, तो इस प्रकार की इसमें जांच की जाती है। फिर है दोस्तों अन्य कोई शारीरिक डिटर्मिटी, यानी कि विकृति, जो शरीर में अन्य कहीं टूट फूट तो नहीं है, शरीर कहीं से टूटा तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं है, इस प्रकार की इसमें जांच की जाती है। अब दोस्तों फिर है आपका दूसरा है आपका दूसरे पॉइंट में आपकी क्या क्या जांच होती है, वो है आपका हेयरिंग, यानी कि सुनने की जो क्षमता है, श्रवण परीक्षण को आपको जांचा जाता है, क्या आपके सुनने की क्षमता है उसको। और इसमें जो पॉइंट दिए वो है, पहला रिंडिस टेस्ट, यानी कि एक मशीन होती है जो कान के पास लगाई जाती है, वहाँ से इसकी जाँच की जाती है। दूसरा है आपका वेबर्स टेस्ट, जो कि एक मशीन होती है और माथे पर लगाई जाती है, वहाँ से इसका टेस्ट किया जाता है। और फिर आपका है वर्टिगो, यानी कि सुनने की वजह से या अधिक आवाज़ की वजह से चक्कर आना, इस प्रकार के इसमें जो है जांच की जाती है। और दोस्तों ये कुछ पॉइंट दिए हैं। अब हम आपको बताने वाले इनके ऊपर कि आपके पूरा जो विस्तार से हम बताने वाले हैं कि विस्तार से पूरा जो आपका यूपी पुलिस का जो मेडिकल होगा उसमें क्या क्या चीज़ों को देखा जाएगा, पूरे विस्तार से और सरल भाषा में बात करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके मेडिकल के दौरान आप क्या क्या देखा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं, जैसे कि जब आपका मेडिकल शुरू होगा तो आपको शुरुआत कहाँ से होगी, क्या क्या चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो इसमें क्या होगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए बात कर लेते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए बात कर लेते हैं। तो जब आप जाओगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जब आप जाओगे तो सबसे पहले कोई भी आपको टेस्ट देना तो साफ़ सफाई के साथ आपको जाना होगा, तो आपके बाल वगैरह अच्छे से कटे हों, बढ़िया आप हैंडसम बन के जाएँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी। तो मेडिकल के दौरान पहले आपकी हाइट नापी जाएगी, तो आपकी जो हाइट है वो नापी जाएगी। अगर बात करें पुरुषों के लिए जो हाइट होने वाली है वो 168 सेंटीमीटर हाइट होती है यूपी पुलिस में। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होती है महिलाओं के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए 40 केजी से तक उनका वजन होना चाहिए, 40 केजी वजन उनके अंदर होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए वजन भी इसमें नापा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पुरुषों के लिए जो चेस्ट है वो 180 से 185 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इसमें आपका चेस्ट देखा जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जो शुरुआत है हम कर लेते हैं पहले आंखों से। सबसे पहले आंखों से शुरुआत करते हैं। तो आंखें आपकी जो आंखों का टेस्ट है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या आंखों में देखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आंखों का टेस्ट। तो आंखों के टेस्ट में सबसे पहले हम लेते हैं कलर विजन। आपकी आंखों में कलर विजन नहीं होना चाहिए, यानी कि रंग अंधता एक रोग होता है कलर विजन का, जिसमें कलर पहचानने की क्षमता कम होती है। तो आपकी आंखों में किसी प्रकार का कलर विजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कलर विजन के जो बुक होती है इस प्रकार का, ये एक हमने लिया है कलर विजन का। इसमें क्या दिया है कि कलर विजन जो होगा आपका, कलर विजन में आपके जो इसमें दिया आप देख रहे होंगे, तो इसमें आपको इस प्रकार से पहचानना होगा। जो ऊपर वाले कॉलम में लिखा है आपका 12 है, 8 है, 6 है, 29 है, 57 है। अब नीचे आ जाओ, नीचे 5 है, 3 है, 15 है, 74 है और 5 है। इसी प्रकार नीचे भी दिए हैं। और सबसे नीचे आप देख रहे होंगे जो रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, इस प्रकार भी आ जाता है। तो आप ये मत देखना कि इसमें कौन सा अंक छिपा है, तो कभी कभार रेखा टेढ़ी मेढ़ी भी आ जाती है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार भी दिखा देते हैं। तो जल्दबाजी में गलत उत्तर ना दें, देख कर ही उसका जवाब दें। और बाकी के जो आप देख रहे हैं तो दोस्तों ये और इसमें बीच में है, और एक स्लाइड ये भी है आपको। इस स्लाइड में आप ये देखकर बताएं कि आपको कौन कौन से अंक इसमें साफ नजर आ रहे हैं। हमें कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें कौन कौन से अंक आपको दिख रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जो आंखों का दूसरा जो टेस्ट होता है वो है दूरदृष्टि, यानी कि विजन आपका कितना है, 6/6 का विजन होना चाहिए। और इसमें जो आपको किस प्रकार से आपका टेस्ट होता है कि दीवार के आप जब टेस्ट लिया जाएगा तो आपको एक दूर बैठाने के बाद एक बॉक्स, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस प्रकार का एक बॉक्स आपको दिखाया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसमें देखकर बताएं कि सबसे नीचे वाली लाइन में इसमें कौन कौन से अंक आपको दिख रहे हैं। तो जैसे इस प्रकार से बॉक्स आपको दिखाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा आपसे कि नीचे सबसे छोटी जो लाइन है, सबसे नीचे छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं उसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको उसमें नजर आ रहे होंगे सबसे पहले OLEFD
TZP, इस प्रकार के आपको पढ़ के बताना है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों किसी भी भाषा में हो सकता है, इंग्लिश का भी होता है और हिंदी का भी होता है। तो आपको कोई भी देने को दिखाया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी वाले जो अंक है चतर छोटा ही पूछा जाता है कि उसमें क्या लिखा है, तो आपको दूर से बैठ करके वो पढ़ के आपको बताना होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो है बहंगापन। आंखों में किसी प्रकार का बहंगापन नहीं होना चाहिए, आंखें की बहंगी नहीं होनी चाहिए कि आप देख किधर रहे हैं और व्यक्ति किधर खड़ा है, तो इस प्रकार का बहंगापन आंखों में नहीं होना चाहिए। तो बहंगापन भी आंखों में नहीं होना चाहिए। फिर है दोस्तों रतौंधी रोग। रतौंधी रोग यानी कि रात में अंधेरा होने के बाद दिखाई नहीं देना, इस प्रकार का रोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में ना दिखने का भी दिखने की वजह से भी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको इस प्रकार का रतौंधी रोग भी आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आंखों का टेस्ट है, रात में चकाचौंध नहीं होना चाहिए। दोस्तों रात में अगर आप ड्यूटी के दौरान जा रहे हैं तो आंखों पे लाइट पड़े तो आपको सामने दिखाई नहीं दे, एकदम चकाचौंध हो जाए, यानी कि लाइट पड़ने के बाद कुछ देर के बाद अंधेरा आंखों के सामने हो जाए, तो इस प्रकार का भी ना होना चाहिए, क्योंकि फिर आप कुछ देख नहीं पाओगे। तो इस प्रकार के भी आपको दिक्कत होगी कि आप जब विभाग में आ जाओगे तो आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो थाने की गाड़ी आपको चलानी पड़े, तो आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो आंखों पर चकाचौंध पड़ने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे, तो इस प्रकार के भी नहीं होना चाहिए, आंखें आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आंखों के बाद है, अब है आपका फिर है दोस्तों बोलचाल। आपकी जो बोलचाल है कैसी होनी चाहिए, आपकी बोलचाल में आपकी आवाज़ में किसी प्रकार का हकलाना नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का तोतलापन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का तुतलाना नहीं होना चाहिए। आपकी जो आवाज़ है बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आप जो बोलें वो बिल्कुल साफ तरीके से बोलें दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपकी कलर विजन है। दोस्तों इसकी बुक भी आती है कलर विजन की, अगर आप घर पर टेस्ट करना चाहें तो कलर विजन की बुक भी होती है, आप ये बुक लेके आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो कलर विजन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा, अब है हमारा कान का। जो कान है आपके कान की जो है, आपके जो पॉइंट हमने दिखाए थे कि आपके जो कान है आपकी साफ सफाई होनी चाहिए, कान साफ होने चाहिए एकदम, ताकि आप अच्छे से सुन सकें। और दोस्तों कान सुनने के साफ सफाई करें और सुनने की जो क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, छेद की वजह से आप सुन नहीं पाओगे, तो कान के पर्दे में छेद भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जो कान के जो इसमें दिए थे तीन, जो इन्होंने दिए थे तीन जो टेस्ट है वो कौन कौन से हैं, जो हमने आपको बताए थे। पहला जो वो था आपका रिनीज टेस्ट और वेबर टेस्ट और वर्गिगो टेस्ट, ये तीन टेस्ट जो हैं ये होते हैं कान के। तो इसमें क्या क्या होता है, तो सुनने की क्षमता आपकी अच्छी होगी तो आप सब कुछ बता सकते हैं। और दोस्तों जो ये एक वीडियो है ये सामने आपको नजर है, इस प्रकार से आपका जो है रिनीज टेस्ट, वेबर टेस्ट और वर्टिगो टेस्ट इस प्रकार से होता है, जो वीडियो में आप देख रहे होंगे। इस वीडियो में जो दिखा रहे हैं इस प्रकार से आपका टेस्ट होता है कि मशीन को कान के पास लगाया जाता है और पूछा जाता है कि आपको किस प्रकार की सुनाई, कहाँ तक सुनाई दे रहा है, आपको कानों में बराबर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। और दूसरा है ये आपके जो ऊपर है ये लगाया जाता है सर के पास, तो यहाँ से भी आपको जो है वेबर टेस्ट होता है, तो यहाँ से भी आपको ये देखा जाता है कि आपके जो कानों में आपको आवाज़ ठीक से आ रही है नहीं आ रही है, झंझनाहट जो भी होती है, तो इस प्रकार से मशीन के द्वारा टेस्ट किया जाता है। ये तीनों टेस्ट आपके कान के होते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनने के बाद ही आपको बताना है कि हमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आपका कि आपका है नाक का टेस्ट। फिर आपका जो नाक होती है, नाक आपकी नाक की जो हड्डी टेढ़ी ना होनी चाहिए या हड्डी बड़ी हुई ना होनी चाहिए। तो नाक की हड्डी ना टेढ़ी हो ना बड़ी हो, अब बिल्कुल सही होनी चाहिए और नाक साफ सफाई आपकी होनी चाहिए, जो आपको किसी प्रकार से आपकी जो है आपको नहीं निकाला जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिर है मुंह। जब मुंह होता है उसकी जो जांच होती है किस प्रकार से होती है, तो मुंह में जो जांच होती है आपकी, वो जो जांच है वो क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले होता है दांत आपके साफ होने चाहिए, जो आपके दांत हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, किसी प्रकार के दांतों में गंदगी ना हो, आपके जो दांत हैं वो टूटे ना हो, दांत आपके पूरे होने चाहिए, दांत आपके टूटे नहीं होने चाहिए। और दोस्तों दांतों में आपके पीलापन जो होता है रोग, पीलापन का रोग नहीं होना चाहिए, दांत पीले ना होने चाहिए, दांत आपके बिल्कुल साफ और बढ़िया होने चाहिए। तो आपके जो दांत हैं वो आपके दांत एकदम साफ होने चाहिए, दांतों में पीलापन नहीं होना चाहिए और दांत आपके टूटे ना होने चाहिए, दांत आपके पूरे होने चाहिए। और टेढ़े मेढ़े जो होते हैं दांत, उसी प्रकार के भी टेढ़े मेढ़े दांत नहीं होने चाहिए, दांत आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार के आपके जो दांत हैं वो आपके दांत पीले ना होने चाहिए, आपके दांत टेढ़े भी ना होने चाहिए, ना ही आपके दांत टूटे होने चाहिए, आपके जो दांत है बिल्कुल क्लियर साफ होने चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं घुटनों का मिलना, यानी कि नौकनी। जो नौकनी होता है घुटनों का मिलना, उसके बारे में बात कर लें। जो आपके घुटने हैं, तो आपके जो घुटने हैं आपको जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तीन जो आपके दिए हैं, पहले में जो दिया है कि आपके जो घुटने हैं ज़्यादा गैप नहीं होने चाहिए, तिरछे इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। दूसरा जो है इसमें दिया है कि आपके जो घुटने मिले नहीं होने चाहिए इस प्रकार से। तो और तीसरा जो है ये आपके जो घुटने हैं बिल्कुल सही हैं इसी प्रकार के होने चाहिए।
तो ना तो आपके घुटने खुले हो ज़्यादा होने चाहिए, ना ही मिले होने चाहिए। आपके जो पैर हैं, जो घुटने हैं, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, थोड़ा उसके अंदर गैप होना चाहिए, जाकि जिससे कि आपका चलने दौड़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप दौड़ते समय घुटने आपस में ना मिलें। तो इसलिए थोड़ा गैप होना चाहिए, बाकी एकदम ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और ना ही चिपके होने चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो चेक होता है। नेक्स्ट में है आपका वेरिकोज वेन्स, यानी कि नसों का जो चेक होता है। वेरिकोज वेन्स होते हैं जो नसों को देखा जाता है। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले नसों में देखा जाता है कि आपकी जो नसें हैं उनमें किसी प्रकार की सूजन ना होनी चाहिए, यानी कि जो मोटी मोटी हो जाती है, इस प्रकार की सूजन ना होनी चाहिए नसों में। और दूसरा कि नसों में किसी प्रकार का गुच्छे टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर गुच्छे पड़ जाते हैं तो जब नसों में जब ब्लड का प्रेशर बनता है तो उनके फटने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से जो नसें हैं उसमें आपके नसों में आपको गुच्छे जैसा नहीं होना चाहिए, ना ही वो उभरे होने चाहिए। नसें आपकी सूजी नहीं होनी चाहिए। अगर नसें आपकी दिखाई दे रही हैं, सीधी हैं, गुच्छे टाइप नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई देती है नसें, हाथ पैर में नसें दिखती हैं, लेकिन सूजी ना होनी चाहिए, काफ़ी मोटी मोटी ना हो और ना ही गुच्छेदार हो। तो इस प्रकार की ना होनी चाहिए। बाकी नसें तो दिखती हैं, बढ़िया सीधी नसें होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाई देती हैं, वो नसें मजबूत भी मानी जाती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, उसके बाद है आपका पैर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पैर जो होगा आपका किस प्रकार का होगा, समतल पैर या फ्लैट पैर, जो उस प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका पैर है वो आपका पैर समतल यानी कि फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो आपका जो पैर है फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, आपका पैर नॉर्मल होना चाहिए। और जो है पैर जब आप जाओगे तो आपको पैर को छपाया जाएगा। अगर आपका पैर पूरा ज़मीन पर छप जाता है तो वो फ्लैट पैर माना जाता है, यानी कि समतल पैर माना जाता है। अगर आपका पैर ज़मीन पर अधूरा किनारे से नहीं छपता है, किनारे छप जाते हैं, बीच में से नहीं छपता है, तो वो नॉर्मल और सही पैर माना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो पहला में दिख रहा है वो है फ्लैट पैर, तो जो पूरा छपा हुआ है, और फिर है आपका नॉर्मल यानी कि सही पैर है वो पूरा छपा नहीं है। तो इस प्रकार के छाप के देख लेते हैं तो आपके पैर जो है फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्मल पैर होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही आपके जो हाथ पैर की जो उंगली हैं, हाथ पैर की जो उंगली हैं वो आपकी उंगली कठोर नहीं होनी चाहिए, और उंगली किसी प्रकार की कटी पिटी नहीं चाहिए। हाथ की या पैर की उंगली कटी नहीं होनी चाहिए, और जो उंगलियां हैं वो कठोर नहीं होनी चाहिए। अगर कठोर उंगली रहेंगी तो उनमें दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत आपको हो सकती है। तो इस प्रकार के ना ही उंगली हाथ पैर कठोर होनी चाहिए, ना ही वो कटी हुई होनी चाहिए, उंगली एकदम आपकी ठीक होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शरीर में और क्या देखा जाता है। शरीर में आपके देखा था, शरीर में किसी प्रकार का विकलांगता नहीं होनी चाहिए। शरीर जो होगा आपका किसी प्रकार के आपके शरीर में विकलांग टाइप का कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। विकलांग टाइप का कोई भी अंक आपका नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों आपके शरीर में किसी प्रकार की टूट फूट नहीं होनी चाहिए। मान लो हड्डी टूट गई और जुड़ने के बाद टेढ़ी जुड़ जाती है, तो इस प्रकार की टूट फूट भी नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में ना ही विकलांगता होनी चाहिए, ना ही आपके टूट फूट की कोई भी जो हड्डी टूटने के बाद दिखाई देती है, इस प्रकार की टूट फूट भी शरीर में नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शरीर पर टैटू नहीं होने चाहिए। जो शरीर पर टैटू गुदवा लेते हैं, ओम वगैरह बनवा लेते हैं इस प्रकार के यहाँ पर, तो इस प्रकार के कोई भी आपके शरीर पर टैटू नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अगर आपके ओम छपा है तो ओम के लिए कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, लेकिन फालतू के बड़े बड़े जो टैटू बनवा लेते हैं उनके लिए आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपके शरीर पर किसी प्रकार के बड़े बड़े टैटू भी ना होने चाहिए। ओम आपका चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैटू बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार के शरीर पे आपके टैटू भी नहीं गुदवाएं और टैटू भी नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपके जो मेडिकल है, इस प्रकार से सब कुछ आपका देखा जाता है। और दोस्तों अगर अभी भी कुछ छूट गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको जानना है, कमेंट करें, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। दोस्तों ये तो थी यूपी पुलिस में होने वाले मेडिकल टेस्ट की वीडियो, जो हमने अपने अनुभव के अनुसार आपको बताया है, छोटी से छोटी जानकारी बताने की कोशिश करी है। अब आप ये जान गए होंगे कि मेडिकल के दौरान आपको क्या क्या जो है जानकारी है वो होनी चाहिए, और क्या क्या आपको अपना रख रखाव साफ सफाई आपको रखनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी और आपके फिजिकल पर वीडियो लाने वाले हैं, फिर सैलरी पर वीडियो लाने वाले हैं, और उसके बाद आपकी जो ड्यूटी किस प्रकार से होगी, इन सभी पर आपके वीडियो लाने वाले हैं, छोटी छोटी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों यूपी पुलिस संबंधित छोटी छोटी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी छोटी छोटी सूचना आपको पहुँच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।